नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। रिसेंटली आप सभी ने जयपुर में हुए ट्रेजिक एक्सीडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक टैंकर और कंटेनर के बीच में हुआ है। इसमें एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही टैंकर ब्लास्ट हो गया और अपने आसपास कई सौ मीटर तक जितनी भी गाड़ियां या फिर लोग थे, इसने उसको अपने चपेट में ले लिया। और इस एक्सीडेंट के कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं जो सोशल मीडिया पर कई जगह पड़े हुए हैं। इसे देखकर आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना ज़्यादा भयानक हुआ है। बताया जा रहा कई सौ मीटर तक आग फैलते हुए चली गई है। इनफैक्ट 10 किलोमीटर तक इसका आवाज़ भी लोगों को सुनाई पड़ा है और धुआं वगैरह भी फैला है। कुल मिलाकर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया था और बताया जा रहा कि अभी तक इसमें अनफॉर्चुनेटली 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 35 से 40 लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं और 14-15 लोग अभी भी लापता हैं। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं सड़क पर काफ़ी सारी गाड़ियां जली हुई खड़ी हैं, जिसमें हैवी व्हीकल्स भी हैं और पैसेंजर व्हीकल्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इस भयानक आग में करीब 40 गाड़ियां चपेट में आई थीं, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। अरे ये कोड दे रही है भैया, वो गंजा पे आकर है। एक बड़ा ले गई बड़का गई तो यार, गोपाल बड़का गई तो यार। खैर भाई, ये तो एक्सीडेंट के बाद का हाल है, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत ही छोटी लापरवाही की वजह से हुआ है, जो कई सारे इंडियन रोड्स पर करते हैं। और अपने चैनल पर भी आप इन जैसे लापरवाही को हमेशा ही देखते आ रहे होंगे। इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो गैस टैंकर है वो एक इंटरसेक्शन से यू टर्न ले रही होती है और कंटेनर जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसका ड्राइवर अनकंट्रोल होकर सीधा आकर इस टैंकर को हिट कर देता है और इसी के 1-2 मिनट बाद ही सारा गैस लीक हो जाता है और आग लग जाती है। और भाई, इंटरसेक्शंस पर ऐसे एक्सीडेंट्स काफ़ी आम हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स के हों या फिर छोटी गाड़ियों के हों। दोनों ही तरफ के लोग थोड़े से जल्दबाजी के चक्कर में और पहले निकलने के चक्कर में गलतियां करते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि इसमें अंधेरा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही सेम इंसिडेंट कुछ दिनों पहले एक भाई ने हरियाणा से शेयर किया था। इसे देखकर आपको जयपुर के एक्सीडेंट की चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भाई अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी के जस्ट आगे एक कंटेनर चल रहा है और जैसे ही ये कंटेनर एक इंटरसेक्शन पर पहुंचता है, वैसे ही ये टैंकर के ड्राइवर राइट टर्न लेने लगते हैं, जो कि रॉन्ग साइड से आए हैं। हालांकि यहाँ पर कंटेनर की स्पीड ठीक ठाक होती है, इसलिए ड्राइवर इसे टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा देता है, जिससे आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कंटेनर पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गई है और ये ऑलमोस्ट पलटने वाली थी, लेकिन ड्राइवर ने किसी तरह से इसको कंट्रोल किया है और पलटने से बचाया है। अब भाई, वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर इस जगह एक्सीडेंट हुआ होता, कंटेनर टैंकर में लड़ी होती, टैंकर पलट गई होती, तो जयपुर वाले एक्सीडेंट जैसा हाल यहाँ पर भी हो सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट हो गया पापा पीछे रखो ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਜ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ नहीं घुमाया। और इसी जल्दबाजी की मैं बात कर रहा था। ऐसे इंटरसेक्शंस पर अक्सर ही लोग जल्दी निकलने के चक्कर में ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हालांकि यहाँ पर तो टैंकर का ड्राइवर पूरी तरीके से गलत है। ये रॉन्ग साइड से आए हैं और टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसी के जस्ट पीछे आपको 2 और गाड़ियाँ रॉन्ग साइड में आती हुई दिख रही होगी। अब ये लोग रॉन्ग साइड में क्यों जा रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें इंटरचेंजेस पर देखी जाती हैं, जहाँ कई सारे रोड्स एक ही जगह मर्ज हो रहे होते हैं। लोग वहाँ पर करते क्या हैं, लंबा यू टर्न लेने के बजाय वो रॉन्ग साइड में आकर कट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन जयपुर के इस वाले इंटरसेक्शन पर भी कई बार देखने को मिलता था, जो वहाँ के लोकल्स ने ही बताया।
ये भाई लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर भी इंटरचेंज है, जिस वजह से छोटी गाड़ियाँ या फिर बड़ी गाड़ियाँ लंबा यू टर्न लेने के बजाय रॉन्ग साइड में आती हैं और कट को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, और इस वजह से कई बार चीज़ें वर्स्ट भी हो गई हैं। हालांकि लोकल्स करीब 2-3 साल से इसे क्लोज कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर भी इन सब चीज़ों पर NHAI को ध्यान देना चाहिए। अगर लोकल्स कुछ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को सही तरह से ऑब्जर्व करके उस पर काम करना चाहिए। कहाँ पर इंटरसेक्शंस होने हैं, किस हिसाब से इन्हें रखना है, या फिर यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोग अपने गाड़ियों की स्पीड को कम करें और ध्यान देते हुए इंटरसेक्शंस को क्रॉस करें। ये सारा काम NHAI का है, उन्हें ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो लोग सही से काम करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो इस तरह के बड़े एक्सीडेंट्स कभी नहीं होंगे। बाकी भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंटरसेक्शंस पर थोड़ा सा सब्र रखकर गाड़ी को क्रॉस करें। आप चाहे सीधा जा रहे हो या फिर यू टर्न ले रहे हो, अपने गाड़ी की स्पीड को कम करें, सारी चीज़ों को चेक करते हुए ही इंटरसेक्शंस को क्रॉस करें। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।